शाहजहांपुर सीधी बात, आइए दिखाते हैं यह खबर। पुर सीधी बात में आपका स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं और लाइक करें जिससे खबर आपको पहले मिले। शाहजहांपुर सीधी बात, खबर सच के साथ। नलनी दीदी आइए, आ जाइए, सभी लोग पीछे आ जाइए। तो संघर्ष जगह चल रहे थे। कोई प्रथम विश्व युद्ध के समय मुक्त हुआ, कोई द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोई देश। लक्ष्मीबाई केलकर जी ने अपनी माँ से लिया कि जो है मैं गृह लक्ष्मी हूँ, मेरे पति मेरे हाथ में ला करके अपनी कमाई मुझे जितनी दे चली। उन्होंने जो मुस्लिम लीग थी, यानी जो इस्लामिक समाज था, उसके मन में ये भावना भरी, अरे आपने तो जो है इस देश पर शासन किया है, अगर हमको तो ये देश छोड़ के जाना ही पड़ेगा। और चल ही रहा था ब्रिटिश की, यानी लक्ष्मीबाई केलकर जी के पिता को भी नौकरी से त्याग। मुस्लिम लीग की स्थापना में जो एक समाज के सामने जो लक्ष्य दिया गया, वो लक्ष्य दिया गया इस भारत को दारुल हरब बनाना है। ये अंग्रेज भी काफिर हैं जो यहाँ पर शासन कर रहे हैं, और यहाँ रहने वाला समाज भी ये काफिर है। और काफिरों को मारना ये हमारे कुरान के यानी हमारे धर्म के अनुसार यह न्याय संगत है। इसलिए सबको मारो और अपने जिहाद करो, और अपने इस देश में अपनी सत्ता को हमें स्थापित करना है। शुरुआत वहाँ से होती है। मिंटो एक हमारे इस यहाँ के एक अंग्रेज अफसर हुए, उन्होंने कितने प्रकार के भेद फैलाने के लिए मुस्लिम समाज में अनेक प्रकार के कैसे ये समाज अलग हो सकता है। और उन्होंने नारा दिया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। बाहर से तो ये नारा है, लेकिन अंदर अंदर सबको कैसे दूर कर सकते, इस प्रकार के प्रयास चल रहे हैं। और वहाँ ब्रिटिश संसद में क्या पास हो गया? पास ये हुआ कि मुस्लिम लीग पार्टी को, उसमें सिख भी आते हैं, क्रिश्चियन भी आते हैं, उन सबको अलग अलग जो है निर्वाचन मंडल देना चाहिए। पहले तो कांग्रेस ने उसका विरोध किया, लेकिन बाद में कांग्रेस ने उसका विरोध ही नहीं किया। धीरे धीरे करके उनको वो प्रस्ताव एक तरह से स्वीकार कर लेना पड़ा। और हम सब जानते हैं 1943 और 44 में जब चुनाव हुए, यहाँ पर अलग अलग वो निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए थे। आज जो कहते हैं बड़े गर्व के साथ हमारे पूर्वजों की भूमि है, हम जानते हैं हमारे फोर फादर जो हैं वो हिंदू थे, लेकिन हम गए नहीं क्योंकि हमारी पूर्वजों की भूमि है। क्यों नहीं गए? उस समय वोट किसको दिया था? मुस्लिम लीग को। क्या बनाने के लिए वोट दिया था? इस भारत माता का विभाजन करने के लिए उन्होंने उनको वोट दिया। और आज वो यहाँ रह गए नहीं। 30% जनता को 35% भारत की भूमि दे दी गई। अगर उनको ऐसा दर्द था तो उन्होंने क्यों नहीं, कांग्रेस भी लड़ी थी उस समय पर चुनाव, उसको क्यों वोट नहीं दिया? तो कहने का तात्पर्य है, जो तुष्टीकरण की नीति यानी अंग्रेजों की तरफ से चल रही थी, अंग्रेजों ने एक तरफ हिंदू स्वाभिमान को, हिंदुओं को पददलित किया, दूसरी तरफ उनको अलग करने का क्या प्रयास हो सकता है, उस प्रकार का प्रयास किया। अब तीसरे बिंदु के बारे में देख लीजिए। हमारी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस, राष्ट्र सेविका समिति शाहजीपुर महानगर द्वारा आज स्वतंत्रता के अंदर 63 के अवसर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है, और ऐसे कार्यक्रम पूरे देश भर में चल रहे हैं, इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो यही है कि देश की भावी पीढ़ी को अपने देश का स्वाधीनता का सही इतिहास उन तक पहुँचाया जाए। आज तो हमारा विषय भारत विभाजन के कारण और उसकी विभीषिका थी, तो कौन से ऐसे कारण रहे जिसके कारण से भारत का विभाजन हुआ, इस विषय का प्रस्तुतिकरण यहाँ पर। क्या नाम है आपका? डॉक्टर शरद रेणु, राष्ट्र सेविका समिति की अखिल भारतीय वर्धित प्रमुख।